हैदराबाद में आज वो रण जो पूरे चुनाव प्रचार में हमने देखा कि कैसे जुबानी जंग बहुत तेज होती चली गई, आज उसका फैसला जनता करने जा रही है। क्या तैयारियां वहां पर चुनाव के माथत देखने को मिलती है और लोगों के मुद्दे पर कितने नेताओं ने ध्यान दिया, उसको लेकर किस तरह से वोटिंग होनी है आज? देखिए, बिल्कुल सबसे हॉट सीट कह सकते हैं हैदराबाद, और आपसे कुछ ही देर में जो है करीब 7 बजे के आसपास असदुद्दीन ओवैसी यहीं पर आकर वोट करेंगे। सेंट फेज स्कूल जो इस वक्त आप देख रहे हैं हैदराबाद के शास्त्रीपुरम में, इलेक्शंस की तमाम तैयारियां यहां पर हो चुकी है। तेलंगाना की 17 सीटों पर आज जनता वोट डालेगी, लेकिन सबसे हॉट सीट हैदराबाद, जहां पर सीधे तौर पर चौतरफा मुकाबला है। वैसे तो जहां पर बीआरएस, कांग्रेस, बीजेपी और एआईएमआईएम का ये जंग है, लेकिन सीधा मुकाबला बीजेपी और ओवैसी के बीच में देखा गया। माधवीलता लगातार इस पूरे कैंपेन के दौरान काफी आक्रामक रही असदुद्दीन ओवैसी पर, और जिस तरह से लगातार ओवैसी भी तमाम मुद्दों को जो है एक तरह से अपने तमाम रैलीज में बोलते दिखे, उसे यही लगता है कि जो विकास के मुद्दे हैं पूरे इलेक्शन कैंपेन में, वो कई गुना पीछे छूट गए थे और हिंदू वर्सेस मुसलमान का खास तौर पर जो मुद्दा है वो काफी ज्यादा हावी होता दिखा। ऐसे में आज जनता जो है ये तय करेगी कि आखिर हैदराबाद का किंग कौन होगा। क्या असदुद्दीन ओवैसी की पतंग और भी ज्यादा ऊंची उड़ेगी या फिर माधवीलता जो है उसका काट निकालेगी, या जनता तय करेगी। लेकिन अब से कुछ ही देर में असदुद्दीन ओवैसी इसी सेंट फेज स्कूल में आकर अपना मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचेंगे। तो वहीं 7 बजे माधवीलता भी जो है वोट डालेगी। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला कह सकते हैं हैदराबाद का, क्योंकि जिस तरह का वार पलटवार और जिस तरह का वो चुनाव के आखिर में जिस तरह से जुबानी जंग शुरू हुई थी पिंकी, वो 15 का जो इक्वेशन बैठाने की कोशिश की गई थी, 15 मिनट बनाम 15 सेकंड का, वो जनता पर कितना इंपैक्टफुल है और क्या जनता इसको लेकर बाहर निकलेगी, इन बयानों को लेकर बाहर निकलेगी, ये देखने वाली बात है। हमारे साथ रविकांत भी जुड़े हुए कन्नौज से। कन्नौज की बात करें रविकांत, तो यहां से समाजवादी पार्टी के मुखिया और इंडिया अलायंस के बड़े नेता अखिलेश यादव की किस्मत दांव पर है। किस तरह का मतदान यहां पर देखने को मिल सकता है आज? देखिए, सुबह से ही जो लोग हैं उनमें उत्साह है, पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन कन्नौज के इत्र की जो खुशबू है वो किस पार्टी के दामन को महकाएगी, क्योंकि यहां पर बेहद ही दिलचस्प मुकाबला है। डिंपल यादव को सुब्रत पाठक पहले हरा चुके हैं, यहां पर समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट दिया, फिर उसको बदल दिया और आखिर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव हैं वो चुनावी मैदान में हैं। 1998 से लेकर लगातार समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है कन्नौज, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इस गढ़ में सेंध लगा दी। सुब्रत पाठक जो है वो यहां से जीतकर सांसद बने, लेकिन एक बार फिर अपने गढ़ को वापस लेने के लिए समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत लगाई है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों ने यहां पर ज्वाइंट रैली की, तो सुब्रत पाठक के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर कैंपेन करने के लिए आए। तो पूरी तरीके से हाई प्रोफाइल और दिलचस्प सीट बनी हुई है कन्नौज। समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर है, तो बीजेपी के ऊपर यह दारोमदार है कि वो किसी तरीके से कन्नौज की सीट को बचाए। इसीलिए दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी यहां पर, लेकिन आज इम्तिहान का दिन है, जनता किस तरीके से रिस्पॉन्स करती है। पोलिंग बूथ का नजारा आपको दिखाता हूं। यहीं पर सुब्रत पाठक जो है लगभग 7 से 8 बजे के बीच में अपना वोट कास्ट करने के लिए आएंगे, और चूंकि यादव परिवार का वोट यहां पर नहीं है, अखिलेश यादव की फैमिली का वोट यहां पर नहीं है, इसलिए उनके नुमाइंदे जो है वो पूरे लोकसभा में ट्रैवल कर रहे हैं, देख रहे हैं किस तरीके से। आपको याद होगा कि कल ही उन्होंने ये आरोप लगाया कि लखनऊ से 3 बड़े अधिकारी जो है वो कन्नौज भेजे गए हैं ताकि वोट को बाधित किया जाए, और उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर वोट नहीं डालने दिया जाता है तो आप वहीं धरने पर बैठ जाएं। पिछली बार जब यादव लैंड में वोटिंग थी रविकांत, तो ये पूरे चुनाव भर में ये मुद्दा चलता रहा, मतदान होता रहा, आरोप लगते रहे। आज भी क्या ऐसी तस्वीर होंगी? बहरहाल मैं और दूसरे अपने सहयोगियों का रुख करता हूं। हमारे साथ राकेश जुड़े हुए संभाजी नगर से, जो कि पहले औरंगाबाद की सीट हुआ करती थी। राकेश, इस बार नाम बदल गया, लेकिन क्या मुद्दे जनता के जहन में अलग होंगे? क्या ये एकमात्र वो सीट है जहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील पिछली बार जीते थे? इस बार किस तरह का चुनाव हुआ यहाँ पर? इस बार मतदान करने जब जनता जाएगी तो जहन में क्या होगा?
जी बिल्कुल, ये वो सीट है जिसको लेकर के असदुद्दीन ओवैसी को पिछली बार महाराष्ट्र में जो एकमात्र सीट मिली थी एमआईएम को, वो ये सीट मिली थी। और आज जो यहाँ पे मतदान का जो यहाँ पर वक्त है वो 7 बजे शुरू होने वाला है। जनता यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर जो है एक खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा, मुकाबला इसलिए यहाँ पर दिलचस्प है कि पिछली बार जब इम्तियाज जलील जीते थे तो उनका जो वोट का मार्जिन था, जीत का मार्जिन, वो महज 4,500 वोट का था। इस बार जो मुकाबला है यहाँ पर शिवसेना दो फाड़ हो चुकी है। मशाल की लड़ाई जो है वो धनुष बाण के साथ है। एक तरफ जो यूबीटी ग्रुप से यहाँ पर चंद्रकांत खैरे उम्मीदवार है, तो दूसरी तरफ शिंदे सेना से जो संदीपान भूम गए। खास बात यह भी कि यहाँ पे एक निर्दलीय ऐसे भी उम्मीदवार हैं जिसने पिछली बार तकरीबन 3 लाख वोट जो है काटे थे। वंचित बहुजन आघाड़ी भी यहाँ पर मैदान में। तो कुल मिलाकर के जो लड़ाई है वो बहुत दिलचस्प है। लेकिन जो लोग हैं यहाँ पर वोट देने आए, उनके लिए मुद्दे क्या है? क्या यहाँ पर हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, धर्म, विकास, कौन से मुद्दे को लेकर के आप जाएंगे ये मुद्दे वोट करने के लिए? नहीं, विकास के लिए वो मुद्दा चाहिए, वहाँ विकास होना चाहिए और जो महंगाई है वो कम होना चाहिए। आप निश्चित तौर पे औरंगजेब के तो फैन नहीं होंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते होंगे? नहीं, फैन तो दोनों के हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के भी है, औरंगजेब के भी है। और कौन से मुद्दे आपके लिए यहाँ पर खास होंगे? विकास है, यहाँ पर बदलाव भी होगा, या किस तरीके की सरकार देश में? नहीं, बदलाव होना बहुत जरूरी है। यहाँ सरकार की जो है तो ना, अलग अलग मुद्दे होंगे राकेश, और दिन भर इसको लेकर वोट पड़ते रहेंगे। कोई किसी को वोट देगा, कोई किसी को वोट देगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि सब विकास की बात करते हैं, और विकास के मुद्दों को कौन सा नेता कितना टटोल पाया और कौन जनता की कसौटी पर खरा उतरेगा, आज उसका मतदान है। हमारे साथ साहिल सोहेल जुड़ गए श्रीनगर से। आज यहाँ पर भी वोटिंग होनी है। साहिल, घाटी में जब चुनाव होता है, बहुत सारी चुनौतियां प्रशासन के लिए अपने आप में होती हैं। इस बार का चुनाव आप कैसे देख रहे हैं? मतदान प्रतिशत को लेकर भी एक चिंता रही है, क्या वो बढ़ता हुआ कम से कम घाटी में दिखेगा? लोगों का रुझान कैसा है इस बार के चुनाव को लेकर? देखिए, 370 के हटाए जाने के बाद ये जम्मू कश्मीर, खासतौर पर कश्मीर घाटी का पहला चुनाव है, पहला लोकसभा चुनाव है, और इस चुनाव को लेकर काफी ज्यादा जो एक्साइटमेंट है लोगों के अंदर। जैसे आपने कहा कि कश्मीर घाटी में इससे पहले जो इलेक्शन हुआ करते थे उसमें वायलेंस, स्टोन पेल्टिंग और कई बार जो बहुत सारे ऐसे पोलिंग बूथ थे जहां पर 0% वोटर टर्नआउट होता था। लेकिन इस बार जो है प्रशासन ने और खासतौर पर सुरक्षा बलों ने 370 के हटाए जाने के बाद जिस तरह की कार्रवाइयां आतंकवाद के खिलाफ की है, जिस तरह की कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उसको सुधार दिया है, तो उससे कहीं ना कहीं पर इस बार जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ती हुई दिख रही है। मैं अपने सहयोगी शफीक को जरा वो आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे। हम इस वक्त श्रीनगर के अमरा कदल इलाके में हैं। यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर 2 पोलिंग बूथ जो है वो सेटअप किए गए हैं, और यहाँ पर जो वोटर्स की तादाद है जो आज आएंगे अपने मतदान का इस्तेमाल करेंगे 1540 के करीब है। पूरी श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र के अंदर 2135 पोलिंग बूथ जो है वो उनको स्थापित किया गया है। 1323 लोकेशंस हैं जहां पर इस तरह के जो पोलिंग स्टेशंस है वो रखे गए हैं, और प्रशासन ने तमाम तर जो अरेंजमेंट्स है वो मुकम्मल किए हैं। 7 बजे जो है वोटिंग शुरू होगी, शाम 6 बजे तक ये वोटिंग चलेंगी। जम्मू